अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। जी तो गाइस, हमेशा की तरह इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इजी, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पैराग्राफ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। हम शुरू करते हैं अपना आज का पैराग्राफ। हमारा आज का टॉपिक, जिन लोगों को इंग्लिश सीखने का शौक़ है तो उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका जो है हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हम करेंगे इसकी ट्रांसलेशन, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स को समझेंगे, डिस्कस करेंगे और प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ इसकी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी। ये जो है वो आजकल का जो एक कॉमन इशू आप इसको कह सकते हैं। ये आजकल एक कॉमन इशू है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, ये किस वजह से होता है, इसके जो है वो क्या असरात हैं। हम शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ व्हेन पीपल डोंट हैव जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी इज़ होती है या है व्हेन जब पीपल यानी कि लोगों, डोंट ना हो, हैव पास जॉब्स नौकरियां। हैव जो है मैंने यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा है पास, ठीक है ना। ये जो हैव है इसका मतलब होता है किसी चीज़ का होना या रखना, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी इज होती है व्हेन जब पीपल लोगों के डोंट ना हो, हैव पास जॉब्स नौकरियाँ। यानी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों के पास नौकरियाँ ना हो, ठीक है ना। यानी उनके पास करने के लिए कोई ऐसा काम ना हो जिसके साथ जिससे जो है वो रोज़ी कमा सकें, अपना जो है वो खर्चे के लिए अपना जो है वो कोई काम कर सकें। इट मीन्स दे डोंट हैव वर्क टू डू। इट इसका मीन्स मतलब है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? दे उनके, डोंट यानी कि नहीं है या ना हो, हैव पास वर्क काम, टू डू करने के लिए, ठीक है। इट मीन्स दे डोंट हैव वर्क टू डू। इसका मतलब ये है कि उनके पास काम नहीं है, यानी करने के लिए कोई काम नहीं है, यानी जिससे वो अपना जो है वो रिस्क कमा सकें या काम करके जो है वो पैसे कमा सकें, ठीक है ना। समटाइम्स इट्स बिकॉज देयर आर नॉट इनफ जॉब्स फॉर एवरीवन। समटाइम्स का मतलब यानी कि कभी कभी, इट्स ये कि, अब यहाँ पे आपको एक साइन नज़र आ रहा है। इट का मतलब तो होता है ये है, आगे एस पे लिखा हुआ है और ये साइन आपको नज़र आ रहा होगा। इट्स यानी कि मैंने इसका लिखा ये कि, इस साइन को बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। क्या बोलते हैं इसको? एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। इसका मतलब होता है का, की, के, को वगैरह जो है इसके मीनिंग्स में आते हैं और ये किसी भी चीज़ की जो है मलकियत को जाहिर करने के लिए शो होता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? ये कि, बिकॉज यानी कि वजह, बिकॉज का मतलब वजह, देयर आर नॉट, देयर नहीं उनके, आर नॉट नहीं है। ये वर्ड आपको नज़र आ रहा है, अगर हम इसको पढ़ें तो ये अरेंट बनता है, लेकिन इसको मैंने पढ़ा आर नॉट। ये आर नॉट, ए आर ई आर मतलब है, एन ओ टी नॉट, आर नॉट की ये शॉर्ट फॉर्म है। आर नॉट नहीं है। इनफ, इनफ का मतलब काफ़ी। जॉब्स मुलाजमतें, जॉब्स का मतलब मुलाजमतें। फॉर के लिए, एवरीवन हर एक। इट्स बिकॉज ये की वजह है, देयर आर नॉट नहीं है, इनफ काफ़ी, जॉब्स मुलाजमतें, फॉर एवरीवन हर एक के लिए। यानी इस कभी कभी इसकी वजह ये है कि हर एक के लिए काफ़ी मुलाजमतें नहीं हैं, क्योंकि जो है वो काम करने के मौके कम होते हैं और काम करने वाले जो है वो अक्सर ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी होती है, हर एक के लिए जो है वो मुलाजमतें नहीं होती।
Other times, people might not have the skills needed for the available jobs. Other यानी कि दूसरे टाइम्स वक्त में, अदर टाइम्स दूसरे वक्त में या दूसरी बार हो सकता है। पीपल लोग, पीपल का मतलब लोग, माइट नॉट यानी कि ना हो, हैव दस्तयाब या मौजूद, द स्किल्स, स्किल्स का मतलब हुनर, नीडिड यानी कि दरकार, फॉर के लिए, द अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब दस्तयाब, जॉब्स, जॉब्स का मतलब मुलाजमतें, मुलाजमतें, ठीक है ना। अदर टाइम दूसरे वक्त में पीपल लोग माइट नॉट ना हो, हैव द स्किल्स हुनर, नीडिड फॉर द अवेलेबल जॉब जो कि दस्तियाब मुलाजमतों के लिए मौजूद होते हैं। यानी दूसरी बार हो सकता है कि लोगों के पास दस्तियाब मुलाजमतों के लिए दरकार हुनर ना हो। यानी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुलाजमतें मौजूद होती हैं लेकिन लोगों के पास वो स्किल्स नहीं होती कि वो जो है वो काम कर सकें उन मुलाजमतों के ऊपर, यानी वो जॉब कर सकें। Unemployment can make people feel sad or worried because they need money to buy things like food and clothes. Unemployment यानी कि बेरोजगारी, can सकती है, मेक बना, पीपल लोगों को, फील सैड यानी कि गमगीन महसूस करवाना, और या वरिड यानी कि परेशान, बिकॉज क्योंकि, दे का मतलब उन्हें, नीड जरूरत होती है, मनी रकम की, टू के लिए, बाय का मतलब खरीदने, थिंग्स चीजें, लाइक जैसा के, फूड खुराक, एंड और क्लॉथ्स कपड़े। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कैन मेक बना सकती है, पीपल लोगों को, फील सैड गमगीन महसूस करवा सकती है, और वरिड या परेशान, बिकॉज क्योंकि दे नीड उन्हें ज़रूरत होती है, मनी रकम की, टू बाय खरीदने के लिए, थिंग्स चीज़ों को, लाइक फूड जैसे कि खुराक, एंड क्लॉथ्स और कपड़े। बेरोजगारी लोगों को गमगीन या परेशान कर सकती है या महसूस करवा सकती है क्योंकि उन्हें खुराक और कपड़े जैसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। इट्स इम्पॉर्टेंट for governments and communities to help people find jobs by creating more opportunities and offering training program. It's important for governments and communities to help people find jobs by creating more opportunities and offering training programs. It's ये है important अहम या ज़रूरी, फॉर गवर्नमेंट्स का मतलब यानी कि हुकूमतों के लिए, एंड और कम्युनिटीज़ यानी कि बरादरियों के लिए, टू हेल्प मदद करें, हेल्प का मतलब मदद करें, पीपल लोगों की, फाइंड यानी कि ढूंढने में, जॉब्स यानी कि मुलाजमतें या नौकरियां, बाय से, क्रिएटिंग पैदा करके,
मोर ज़्यादा, अपॉर्चुनिटीज़ मौके या काम करने के मौके, एंड और ऑफरिंग, ऑफरिंग का मतलब पेश करके, पेश करके, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग तरबियती प्रोग्राम्स, प्रोग्राम, ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है फॉर गवर्नमेंट्स यानी हुकूमतों के लिए, एंड और कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ यानी कि बरादरियों के लिए, टू हेल्प पीपल, लोगों की मदद करें, फाइंड जॉब्स, नौकरियां ढूंढने में, बाय क्रिएटिंग, पैदा करके, मोर अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा मौके, एंड और ऑफरिंग, पेश करके, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तरबियती प्रोग्राम पेश करके, यानी हुकूमतों और कम्युनिटीज़ यानी बरादरों के लिए, बरादरियों के लिए ये ज़रूरी है कि वो मज़ीद मौके पैदा करके और तरबियती प्रोग्राम पेश करके लोगों की मुलाजमतें तलाश करने में उनकी मदद करें। Everyone deserves to chance to work and support themselves and their families. Everyone, everyone का मतलब हर कोई, हर कोई, deserves, deserves मुस्तहिक है, मुस्तहिक है, द चांस, चांस का मतलब मौके का, चांस का मतलब क्या है, मौके का, टू वर्क, टू वर्क यानी काम करने, एंड और स्पोर्ट, स्पोर्ट का मतलब कफालत, कफालत करने, themselves, themselves का मतलब अपनी, एंड और their, अपने, फैमिलीज यानी कि ख़ानदान की, ठीक है। एवरीवन हर कोई, डिजर्व्स मुस्तहिक है, द चांस मौके का, टू वर्क काम करने, एंड और सपोर्ट कफालत करने का, देमसेल्व्स अपनी, एंड देयर फैमिलीज और अपने ख़ानदान की, यानी हर कोई काम करने और अपनी और अपने ख़ानदान की कफालत करने के मौके का मुस्तहिक है। जी तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमारा आज का ये टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा भी होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।